विधानसभा चुनावों की बात करें तो जहां पर पहले अलग अलग सियासी पार्टियां अलग अलग बयानबाजियां करते नजर आ रही थी, वहीं पर जब चुनावों की जम्मू कश्मीर में तारीखें अनाउंस हुई तो ये मालूम चला कि 3 फेसेस में चुनाव होने हैं और पहला वोटिंग 18 तारीख, फिर 25 और उसके बाद 1 अक्टूबर को, जिसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को निकलना था। तो उस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस किया। अब ऐसा लग रहा है कि वो अलायंस जो है आपस में दोनों पार्टियों के दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले। उमर अब्दुल्ला जी का कहना है कि राहुल गांधी जी को जो है वो जम्मू पर फोकस करना चाहिए। अब राहुल गांधी जी को जम्मू में फोकस करना चाहिए, ऐसा उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अलायंस, ये जो गठबंधन 2 पार्टियों के बीच में तो हुआ है, अब वो बीजेपी कहीं जीत ना जाए उस डर से, या एक दूसरे का सहारा लेके किस तरीके से सरकार बनाई जाए ये वजह है, या फिर कोई और वजह है इस गठबंधन की, वो शायद इन 2 पार्टियों को ही पता होगा। लेकिन बार बार एक अलायंस होने के बाद भी एक दूसरे पे कटाक्ष करना, कभी वकार रसूल साहब का उमर अब्दुल्ला जी पर, कभी उमर अब्दुल्ला साहब का वकार रसूल पर, और अब उमर अब्दुल्ला जी का ये कहना कि राहुल गांधी जी को जम्मू पर भी फोकस करना चाहिए। आप विधानसभा चुनावों की बात करें तो जहां पर पहले अलग अलग सियासी पार्टियां अलग अलग बयानबाजियां करते नजर आ रही थी, वहीं पर जब चुनावों की जम्मू कश्मीर में तारीखें अनाउंस हुई तो ये मालूम चला कि 3 फेसेस में चुनाव होने हैं और पहला वोटिंग 18 तारीख, फिर 25 और उसके बाद 1 अक्टूबर को, जिसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को निकलना था। तो उस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस किया। अब ऐसा लग रहा है कि वो अलायंस जो है आपस में दोनों पार्टियों के दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले। उमर अब्दुल्ला जी का कहना है कि राहुल गांधी जी को जो है वो जम्मू पर फोकस करना चाहिए। अब राहुल गांधी जी को जम्मू में फोकस करना चाहिए, ऐसा उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वकार रसूल जो कि पार्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के, और उमर अब्दुल्ला जी के बीच में नोकझोंक हुई। उमर अब्दुल्ला जी ने वकार रसूल जी को कहा था कि पार्टी का भरोसा आपसे उठ चुका है, इसीलिए पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट से आपको पहले ही बेदखल कर दिया कांग्रेस ने। और उसका जवाब देते हुए वकार रसूल जी ने उमर अब्दुल्ला जी को कहा था, जनाब मैं कितना सक्षम हूँ कितना नहीं ये मेरी पार्टी, मेरे लोग जानते हैं, लेकिन आप तो टोपी उतार कर लोगों से वोटों की भीख मांग रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अलायंस, ये जो गठबंधन 2 पार्टियों के बीच में तो हुआ है, अब वो बीजेपी कहीं जीत ना जाए उस डर से, या एक दूसरे का सहारा लेके किस तरीके से सरकार बनाई जाए ये वजह है, या फिर कोई और वजह है इस गठबंधन की, वो शायद इन 2 पार्टियों को ही पता होगा। लेकिन बार बार एक अलायंस होने के बाद भी एक दूसरे पे कटाक्ष करना, कभी वकार रसूल साहब का उमर अब्दुल्ला जी पर, कभी उमर अब्दुल्ला साहब का वकार रसूल पर, और अब उमर अब्दुल्ला जी का ये कहना कि राहुल गांधी जी को जम्मू पर भी फोकस करना चाहिए। आम जनता जो है अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या ये 2 दल मिलकर जो इन्होंने अलायंस बनाया है, इनके दल तो मिल गए, क्या दिल मिल पाए हैं? देखते रहिए चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।